ये सवाल आपका जो है ना मज़ेदार नहीं लगा। एक इंसान का जो रुख होना चाहिए वो फ़लस्तीन के तरफ होना चाहिए, उनके हक में। अमेरिका से ज़्यादा बर्बरता किसने किया? हुस्नी मुबारक ने क्या गलती किया था? मिस्र की गद्दी पर से उनको हटा दिया। जितना मासूमियत और इंसानियत का मतलब लाश पर अमेरिका चला है, दुनिया में और कोई मुल्क नहीं चला। इजराइल को कोई हक नहीं है उस ज़मीन पर रहने का। प्रधानमंत्री मोदी का भी रुख पिछले दिनों आया था। वो कह रहे थे कि आतंकवाद की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। बहुत दिनों तक सीज फायर रहा इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में। फिर से खबर आ रही है कि एक बार फिर से वहाँ पर बमबारी शुरू हो गई है, मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हो गए हैं, कुछ लोग इजराइल को समर्थन देते हैं, कुछ लोग फ़लस्तीन को देते हैं। पूरे युद्ध पर आपका रुख फ़लस्तीनियों की तरफ है या फिर किस और भी रुख की तरफ है? देखिए, सवाल आपका जो है ना मज़ेदार नहीं लगा हमको, और गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि दुनिया में दो तरफ लोग खड़े हो गए। और मेरा एक इंसान का जो रुख होना चाहिए, मुसलमान होना अलग बात है, एक इंसान का जो रुख होना चाहिए वो फ़लस्तीन के तरफ होना चाहिए, उनके हक में होना चाहिए। उनकी अमेरिका और फ्रांस में कौन लोग रहते हैं? ब्रिटेन में इंसान नहीं है? अमेरिका के लोग आप ये देख लीजिए ना, आवाम सड़कों पर है, फ़लस्तीन का समर्थन कर रहा है। वहाँ की सरकार जो है ज़बरदस्ती जो है तो इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। तो आपको ये देखना होगा, फ़लस्तीन मतलब दुनिया भर में, चाहे ईसाई हो और हिंदू हो, बौद्ध हो, चाहे जिस किसी धर्म का हो, पारसी हो, मतलब सब लोग जो है तो अक्सरियत में फ़लस्तीन के तरफ हैं। इंसानियत के बुनियाद पर रहना चाहिए। और मैं ये खुलेआम कहना चाहता हूँ कि जो अगर फ़लस्तीन के तरफ नहीं है उसमें इंसानियत ही नहीं है, मानवता ही नहीं है उसमें। बड़े बड़े देश जो है वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और न जाने कितने देश हैं, लगातार कह रहे हैं कि यहूदियों पर बर्बरता हो रहा है। हमास ने 5000 ज़्यादा रॉकेट उस पर छोड़ दिए, निर्दोष लोग मारे गए, यहूदी लोग, वो लोग भी तो मारे गए हैं ना। देखिए, अमेरिका से ज़्यादा बर्बरता किसने किया है? आपने क्या इराक़ से निकाल लिया सद्दाम हुसैन पर, जो जैविक हथियार कह के कार्रवाई कर दिया? कर्नल मुअम्मर गद्दाफ़ी कौन सा अपने सैनिक को ब्यागरा देता था, और यहूदियों के जो आप लगाते थे कि औरतों को इज्जत लूटने के लिए ब्यागरा खिलाता, इस बहाने से उनको जो है तय कर दिए। हुस्नी मुबारक ने क्या गलती किया था? मिस्र की गद्दी पर से उनको हटा दिए। आपको ये देखना होगा, अफ़गानिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में जितना कि टेररिस्ट का काम, जितना मासूमियत और इंसानियत का मतलब लाश पर अमेरिका चला है, दुनिया में और कोई मुल्क नहीं चला है। इसलिए उनसे आप ये मत लीजिए सर्टिफिकेट अमेरिका से कि बाकी मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं? फ़लस्तीन के समर्थन में क्यों नहीं खड़े हैं? बाकी मुस्लिम देश बिल्कुल फ़लस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। कौन खड़े नहीं हैं? जो खड़े नहीं हैं वो मुनाफिकत कर रहे हैं, सीधी सी बात है। सऊदी अरब इस्लामिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा मुल्क है इस्लाम के लिए, लेकिन उसकी भी ज़बान मुखर नहीं हो पा रही है अभी तक। देखिए, ज़बान मुखर नहीं हो पाना अलग चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने कह दिया कि हम हूती से नहीं लड़ेंगे। ये सऊदी अरब का ही प्रेशर है जो हूती से नहीं लड़ना चाह रहा है अमेरिका, इसको समझना होगा। इसलिए अभी आप देखते जाइए, अभी पुतिन साहब आए और वहाँ गए, सऊदी अरब गए, वहाँ बैठक किए, मुलाकात किए। तो आपको ये जानना होगा कि सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि आप अगर दोस्ताना माहौल हमसे बनाना चाहते हो तो मेरे मुताबिक भी तुम चलो, सिर्फ तुम्हारे मुताबिक हम नहीं चलेंगे। दुनिया की तमाम देश जो मुस्लिम राष्ट्र है वो तब क्यों आती है जब विवाद बढ़ जाता है, युद्ध हो जाता है? जो फ़लस्तीन और इजराइल का मसला चल रहा है वो पहले क्यों नहीं सुलझ पा रहा है? क्या कारण है? आखिर फ़लस्तीन अगर सही है अपनी जगह पर तो इस्लामिक देशों को मदद देनी चाहिए, जो विवाद है उसको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, इस्लामिक देश ही नहीं पूरी दुनिया को मदद देनी चाहिए। मानवता को इस्लाम और इस पर बांटने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस्लामिक ममालिक जो है तो उसका सपोर्ट नहीं कर रही है। ये हम शुरू से जो आप बोल रहे हैं नहीं कर रही है, लेकिन बहुत सारा मुल्क जैसे ईरान है, भले वो शिया मुल्क हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि वो भी तो डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहता है ना। नहीं, आप डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहता है। देखिए, किसी चीज़ का कोई उसूल रहता है कि डायरेक्ट आप कैसे कूद जाइएगा, तो जैसे नाटो भी डायरेक्ट कूद जाएगा तो फिर जो है तो नुकसान जो है तो अपना ही हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट नहीं लड़के इनडायरेक्ट तो लड़ रहा है ना, तो इसको मानना होगा। डायरेक्ट अगर उन पर हमला होगा तो वो लड़ेगा। अच्छा, फिर से बमबारी शुरू हो गई है। अभी सीज फायर था, फिर से बमबारी शुरू हो गई।
हाँ हाँ बिल्कुल, बमबारी शुरू हो गई है और बमबारी में मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ल किया जा रहा है, ये आप देख लीजिए। और कहाँ पा रही है इस्लामिक कंट्री, रोक कहाँ पा रही है? औरतों का, बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। लेकिन जो ज़मीनी जंग हो रही है, हमास ने इसको जो है तो कितने को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है तो जहन्नुम में जा रहे हैं इजरायली फ़ौज। आप देख लीजिए ज़मीनी जंग में वह हवाई हमला कर करके बेकसूर को मार देना, ये जंग का नियम तो नहीं है। रोक कहाँ पा रहा है? जहाँ तक इस्लामिक मुल्क की बात करते हैं तो हम कह चुके हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान को जिस तरह से होना चाहिए, जैसा कि हमको उम्मीद थी, समझे ना, इस्लामिक दुनिया से, वैसा इस्लामिक दुनिया ने नहीं दिखाया, उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपकी तरफ से डॉक्टर साहब ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अगर मैसेज जाना चाहिए तो किस तरह का फॉर्मूला आप फिट करेंगे जिससे कि इजराइल और हमास और फ़लस्तीन के झगड़े समाप्त हो जाएं? देखिए, इजराइल तो कोई राष्ट्र ही नहीं है, उसको तो ज़बरदस्ती ले जाके बसा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अगर वहाँ तक तो बात पहुँच नहीं सकती, और पहुँचती है लोगों जहाँ तक पहुँचती है उनको हम यही चाहेंगे कि इजराइल को कोई हक़ नहीं है उस ज़मीन पर रहने का, उस खित्ते में रहने का। हत्ता कि तेल अवीव में जहाँ उसकी राजधानी है वहाँ रहने का इजराइल का कुछ नहीं है। उसको जो है तो वहाँ से हटा के कहीं और बसा देना तो वैसी दरिंदा की तरह है, उनको कोई हक़ ही नहीं है वहाँ। दुनिया ने उसको फिर मान्यता कैसे दे दिया राष्ट्र? दुनिया ने कहाँ राष्ट्र का मान्यता दिया है? इजराइल रिपब्लिक तो लिखता है ना। अरे लिखने से क्या होगा, दुनिया ने नहीं दिया है। आप देखिए ना, चीन तो नक्शा से भी हटा दिया, दुनिया ने नहीं दिया है। आप लिखिए ना, आपको इजराइल रिपब्लिक लिखना है या जो लिखना है लिखिए, मान्यता नहीं है इसराइल को, ज़बरदस्ती है वो। प्रधानमंत्री मोदी का भी रुख पिछले दिनों आया था, वो कह रहे थे कि आतंकवाद की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। ठीक बोले थे मोदी जी, आतंकवाद की कार्रवाई को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आतंकवाद कर रहा है इजराइल, आतंकवादी मतलब गतिविधि कर रहा है, इसको भारत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भारत तो फ़लस्तीन के समर्थन में खड़ा है। मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहा है। और हमास को भारत आतंकी संगठन नहीं मानती है, इसलिए हम मोदी जी का समर्थन करते हैं कि वो अगर टेररिस्ट जिनको बोले हैं उन पर जो है तो कार्रवाई करें। हमको तो हमास को तो मानती ही नहीं है भारत सरकार, इसलिए उनको बोला नहीं गया है। इसलिए जिनको बोले हैं उस पर मोदी सरकार का रुख एकदम ठीक है। आतंकवाद के खिलाफ तो हम सबको रहना चाहिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया।